नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए मित्रों, आयुष विभाग राजस्थान ने एक नई वैकेंसी निकाली है कंपाउंडर या नर्स जूनियर ग्रेड पदों के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वेबसाइट दी हुई है, आप किस वेबसाइट से इसका फॉर्म भर सकते हो। तो स्क्रीन पर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है http nursing.rauonline.in। ठीक है मित्रों, अब इसका रिक्रूटमेंट 6/10/2023 से शुरू हो चुका है और 5/11/2023 तक किया जाएगा। तो इसमें आपको मैं कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो इसको हम आप बड़ा कर देते हैं और आपको बताते हैं मित्रों। तो देखिए, कंपाउंडर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत कंपाउंडर में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत 456 वैकेंसी आई हुई हैं और भूतपूर्व सैनिकों की अलग पोस्टें दी हुई हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। जनरल के अंतर्गत जनरल में मेल में 118, फीमेल में 34। ठीक है मित्रों, मेल में 118, फीमेल में 34, विधवा की 13 और परित्यक्ता की 3 है और भूतपूर्व सैनिक की 20। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आता है ऐसी कैटेगरी जिसके अंतर्गत मेल की 51, फीमेल की 15, विधवा की 5 और परित्यक्ता की 1 है और भूतपूर्व सैनिक की 9 है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी जिसमें मेल की 38, फीमेल की 11, विधवा की 4 और परित्यक्ता की 1 है और एक्स सर्विसमैन की 6 है। आगे आता है बीसी या ओबीसी, जो भी कहो आप, जो आप मानो। तो मेल की 67, फीमेल की 19, विधवा की 8 और परित्यक्ता की 1, एक्स सर्विसमैन की 11। आगे आता है एमबीसी कैटेगरी। ठीक है मित्रों, जिसमें मेल की 16, फीमेल की 5, विधवा की 1 और परित्यक्ता की नहीं और एक्स सर्विसमैन की 2। आगे चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है जिसमें मेल की 32, फीमेल की 9, विधवा की 4 और परित्यक्ता की नहीं और एक्स सर्विसमैन की 5। आगे चलते हैं, आता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी विशेष योग्य जिनके लिए LVHHOL, इनके लिए 19 पोस्टें हैं। फिर विभागीय कर्मचारियों के लिए 45 पोस्टें और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 9 पोस्टें दी हुई हैं। इसी के साथ अगला विभाग लेते हैं हम और अगला विभाग आता है मित्रों होम्योपैथी विभाग। नॉन टीएसपी एरिया में होम्योपैथी विभाग में 265 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत आपको बता देते हैं, जनरल में मेल की 69, फीमेल की 20, विधवा की 8 और परित्यक्ता की 1 है। परित्यक्ता यानी डिवोर्सी। ठीक है मित्रों, और एक्स सर्विसमैन की 12 है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सेकंड ब्लॉक। ठीक है मित्रों, ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत देखिए, मेल की 30, फीमेल की 9, विधवा की 3 और परित्यक्ता की 0 है और एक्स सर्विसमैन की 5 दी हुई हैं। आगे चलते हैं एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जिसमें मेल की 22, फीमेल की 60, विधवा की 2 और परित्यक्ता की 0 है और एक्स सर्विसमैन की 3 है। आगे चलते हैं मित्रों, आता है बीसी कैटेगरी जिसके अंतर्गत मेल की 39, फीमेल की 11, मेल की 39, फीमेल की 11, विधवा की 4 और परित्यक्ता की 1 है, एक्स सर्विसमैन की 6। आगे आता है एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मेल की 10, फीमेल की 2, विधवा की 1 और परित्यक्ता की 0 और एक्स सर्विसमैन की 1। आगे आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसके अंतर्गत मेल की 19, फीमेल की 5, विधवा की 2 और परित्यक्ता की 0 और एक्स सर्विसमैन की 3 की। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, आता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जिसमें 11 पोस्टें हैं और विभागीय कर्मचारियों की 26 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 5 है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे आता है यूनानी विभाग। यूनानी विभाग में टोटल 160 वैकेंसी है। ठीक है मित्रों, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के अंतर्गत मेल की 43, फीमेल की 12, विधवा की 4 और परित्यक्ता की 1 और भूतपूर्व सैनिक की 7 वैकेंसी। ठीक है मित्रों, ऐसी कैटेगरी में मेल की 18, फीमेल की 5, विधवा की 2 और परित्यक्ता की है नहीं और एक्स सर्विसमैन की 3। एसटी कैटेगरी में मेल की 14, फीमेल की 4, विधवा की 1 और परित्यक्ता की है नहीं और एक्स सर्विसमैन की 2। आगे चलते हैं, बीसी कैटेगरी आती है। बीसी कैटेगरी में मेल की 24, फीमेल की 7, विधवा की 2 और परित्यक्ता की है नहीं और एक्स सर्विसमैन की 4। आगे चलते हैं, एमबीसी कैटेगरी आती है जिसमें मेल की 5, फीमेल की 2,
बाकी किसी की दी हुई नहीं। EWS के अंतर्गत मेल की 12, फीमेल की 3, विधवा की 1 और एक्स सर्विसमैन की 2। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल में 6 वैकेंसी हैं और कर्मचारियों की 16 हैं और खिलाड़ियों की 3 है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने नॉन TSP एरिया बताया, अब हम बताएंगे TSP एरिया में क्या वैकेंसी आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। TSP एरिया के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर TSP एरिया। ठीक है मित्रों, जिसमें वैकेंसी आपको बता देते हैं। आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद विभाग में 39 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें 15 मेल, जनरल में 15 मेल की, 5 फीमेल की, 1 विधवा की और 2 भूतपूर्व सैनिकों की। आगे चलते हैं। SC कैटेगरी के अंतर्गत 1 मेल की पोस्ट निकली हुई है। ST कैटेगरी में 12 मेल की, 4 फीमेल की, 1 विधवा की और 2 एक्स सर्विसमैन की। हॉरिजॉन्टल में देखें तो 2 वैकेंसी आई हुई हैं और विभागीय कर्मचारियों में 3। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। आपको बता देते हैं होम्योपैथी विभाग। होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत मित्रों 23 वैकेंसी आई हुई हैं, जिनमें से 9 मेल की, 2 फीमेल की, 1 विधवा की और 1 एक्स सर्विसमैन की हैं। और आगे चलते हैं तो SC कैटेगरी में, ये जो पीछे बताया वो जनरल का, अब आता है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में मेल की 1 वैकेंसी है और ST कैटेगरी में मेल की 7, फीमेल की 2, विधवा की 1, एक्स सर्विसमैन की 1। आगे चलते हैं। विशेष योग्यजन में 1 वैकेंसी है और विभागीय कर्मचारियों की 2 हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे चलते आगे आता है यूनानी विभाग, जिसमें 4 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 2 जनरल में मेल की 2 वैकेंसी हैं और फिर मित्रों आगे आता है ST कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं मेल की। ठीक है मित्रों, और फिर हॉरिजॉन्टल की 1 वैकेंसी है। ठीक है मित्रों, भूतपूर्व सैनिकों की TSP एरिया में यूनानी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसी के साथ आगे चलते हैं और हम आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। ठीक है मित्रों, तो बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं। जिसमें इसमें बताया गया है कि जो इसमें निःशक्त जन यानी जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 4% आरक्षण किया गया है वैकेंसी में। जो और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% किया गया है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी इन खेलों से होने चाहिए। ठीक है मित्रों, इनमें गेम्स में मेडल्स जीतने चाहिए। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको बताते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है मित्रों, इसमें बताया गया है कि किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या 4 वर्षीय BSc के साथ इंटर्नशिप होना जरूरी है। ठीक है मित्रों, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें अब आपको बता दूं, इसमें पे लेवल 10 का है और आपकी आयु सीमा जो बताई गई 1/1/24 तक आप 18 साल के होने चाहिए और अधिकतम 40 साल के होने चाहिए। ठीक है मित्रों, यानी इसमें आपको और बताया गया 31/12/24 तक भी आपको छूट है 18 होने की, 18 और 40 होने की। ठीक है मित्रों, यह आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है यानी छूट आयु में। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो इसमें चयन का आधार है वो आधार इसमें दिया हुआ है मित्रों। आपको जो आप इंटर्नशिप करते हो प्रत्येक यानी अनुभव, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉइंट नंबर 1 देखिए, इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री BPL जीवन कोष, जो मतलब राजस्थान में मेडिकल से संबंधित जो कैंप हुए हैं या योजनाएं चली है, उनमें अगर किन्हीं भी बंदों को हॉस्पिटल में प्रत्येक यानी 1 साल का अगर अनुभव है तो उसे 10% बोनस दिया जाएगा और अगर उसे 3 साल का अनुभव है तो 30% यानी अधिकतम 30% बोनस दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपको बता दिया जाता है कि इसमें 30% बोनस दिया जाएगा और आपका जो 80% है यानी 70% है वो आपका 70% आपके अंक से जुड़ेगा, डिग्री के अंक से। ठीक है मित्रों, इसी के अनुसार आपको चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अंतर्गत। आवेदन की तिथि आपको इस पर दिखाई दे रही होगी 6/10 से 5/10, ये बड़ा कर देते हैं हम आपके लिए। ठीक है मित्रों, और अगर संशोधन करना चाहें तो यानी कि 5/11 दिया हुआ है, 5/11 के बाद 8/11 तक आप संशोधन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वो आप इस वेबसाइट से भर सकते हो, nursing.ru ऑनलाइन, या फिर SSO ID से भर सकते हो। उसके लिए आपको OTR करना यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
और आपको इसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।